अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और जनाब बहुत 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 ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन और हम स्पेशल टीवी की तरफ से आपके लिए स्पेशल ईद ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम का नाम जनाब रंग ईद के। और नाज़रीन सिर्फ थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए, थोड़ा सा अपने माजी में वापस जाइए। इमेजिन कीजिए कि एक सुबह जब सूरज की किरण खिड़की से आपके घरों के अंदर झांकते हुए और बच्चों का शोर इतनी सुबह सुबह, जो कि हम नॉर्मल रूटीन्स में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बच्चों का शोर, तैयारी, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई कपड़े ढूंढ रहा है, किसी को नमाज की देरी हो रही है और अचानक से किचन से बर्तनों के बजने की आवाज़। ये वो खूबसूरत सुबह होती है जब ईद का दिन होता है। किचन से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही होती है। और मुझे आज भी याद है, हमारे अब्बा सुबह सुबह जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों को बोलते होते थे कि जो बच्चा सबसे पहले तैयार होकर मेरे पास आएगा उसको सबसे ज़्यादा ईदी मिलेगी, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको उससे कम। तो हम सब बच्चों को एक दौड़ लगी होती थी कि तैयार होके फटाफट से हम नीचे लाउंज में पहुंच जाए, क्योंकि अब्बा ईदी लेकर बैठे होते थे। ये वो खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें हैं जो डेफिनेटली हम मुस्लिम कम्युनिटी की अपनी ईद के फेस्टिवल के साथ जुड़ी होती हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ बच्चों का शोर नहीं, सिर्फ ईदी नहीं, घर से बुजुर्गों की बहुत एक नरम सी मुस्कान और दबी दबी सी बहुत खूबसूरत दुआएं घर के अंदर गूंज रही होती हैं। दादी और नानी का माशाल्लाह वारी सदके जाना घर की बेटियों से, बहुओं से, बेटों से, छोटे छोटे बच्चों से, ये वो कल्चर है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को ईद के माहौल में मिलता है। हमारा आज का ईद शो अगेन वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट्स जनाब इनवाइटेड हैं और इससे ज़्यादा मैं नहीं बात करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि मेरे गेस्ट ज़्यादा बात करें। So without any further delay, let me introduce you to my beautiful and handsome guests today. Ladies and gentlemen, I do have the honor of having with me Colonel Ali Jafri as my guest for the Eid show. Colonel Sahab, Assalamu Alaikum. Walaikum Assalam. Alsana, thank you very much for inviting me on this such a nice show. Right. And I hope this is going to be wonderful and very enjoyable. हाँ, और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब. Thank you very much. Thank you. So kind. बहुत बहुत ईद मुबारक. Ali, thank you so very much for joining me on my show. I know आज ईद का दिन है, घर में बहुत मेहमान आ जा रहे हैं और उसके बावजूद आपने you really spared time to make it possible. So I'm really thankful to you. My pleasure. Ladies and gentlemen, my next guest is a जोड़ा. जी, you heard me right. ये एक कपल को आज मैंने इनवाइट किया। पहले भी मेरे शो पे गेस्ट रहे और हमारा वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप की तरफ गया। लोगों ने उस शो को बहुत पसंद किया। आज मैं थोड़े से चेंज के साथ उनको बुलाया। जनाब मेरे गेस्ट हैं सलीम गौरी, CEO नेटसोल। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम, ईद मुबारक आपको और आपके व्यूअर्स को। थैंक यू सो वेरी मच सलीम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सलीम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आई नो आपकी तो माशाल्लाह हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे योर फैमिली एंगेजमेंट्स एंड एवरीथिंग, स्टिल यू मेड इट पॉसिबल। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू। और जनाब सलीम साहब को हमने अकेले नहीं बुलाया, आज हमने इनवाइट किया है मिसेस सलीम गौरी, तारा गौरी को अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम तारा। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। आई नो जाहिर बात है यू आर दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हाउस और आज हमने ईद के दिन आपको जहमत दी। या बहुत बिजी डे था लेकिन स्टिल आई एम सो हैप्पी कि मैं इधर आप यहाँ हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जनाब, हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल लाइट नोट के ऊपर रख के चलाएंगे, ठीक है? किस तरह क्या हो रहा होता है घर में तारा जब ईद का दिन, जैसे कल गुजर गया ईद का पहला दिन, क्या हो रहा था, क्या शोर मचा हुआ था? एक तो पूरी रात हंगामा। हाँ, मेहंदी चांद रात से ये करना। मैं मेहंदी नहीं लगाती बिकॉज मेरी एलर्जी है मुझे। ठीक है। लेकिन बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिली सब टुगेदर इकट्ठे हंगामा होता है, कपड़े ये वो, और सुबह उठ के एक और हंगामा। बिल्कुल ठीक है। किचन में एक लहदा से चीजें बन रही हैं, शोर हो रहा है। घर में एक लहदा से लाइक सारा कपड़े, किसी की इस्त्री नहीं हो रही, ये हो रहा है, किसी का कहीं कोई गुम गया है। सारा प्रेशर होता है ना वो मेरे ऊपर होता है, आपके ऊपर होता है। हाँ, मुझे खुद भी तैयार होना है, बच्चे भी करने हैं, एसटी को भी करना है और भी देखना है। और जो मेरा ससुराल है माशाल्लाह
वो सुबह सुबह आते हैं सब मिलने, अच्छा, जो हमारा very एक good, रीत very चलती good. आ रही है, रिवाज जो है, हाँ right. सो Beautiful. उसको वो करने के लिए तो माशाल्लाह Carry out, बड़ा carry out. जबरदस्त हमारा ईद का दिन होता है। कल हमने बहुत इंजॉय किया, पूरी फैमिली टुगेदर थी, सो इट्स वंडरफुल। सलीम, कौन से वो फ्रेजेस हैं जो ईद की सुबह बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिल रहे होते हैं, जैसे कि जल्दी उठ जाओ? एक तो जो आपने पहले बात की, हाँ। अच्छा लगा, बचपन की बातें अगर हम देखें, जो बचपन की ईद बात, हाँ। हम गुजरते आए, कैसे गुजारते थे? एंड वो बचपन में ऑब्वियसली पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। अब थोड़ा सा लोग दूर दूर हो गए, घरों में अलग सेपरेट हो गए, तो एक तो वो जो यादें हैं वो अमेजिंग है, हाँ। और वो एक समा नहीं है आपके ज़हन में ना, बचपन में सब इकट्ठे होके तैयार होना, और सब बच्चों के कपड़े तैयार होना, नहीं है तैयार, सुबह उठ के एक हलचल है, एक हंगामा है, एक शोर है बरपा सा है, बट वो लेकिन अब भी माशाल्लाह अच्छी बात ये कि आज का बच्चा भी इंजॉय करता है। जैसे तारा ने एक्सप्लेन किया कि रात पहले हाँ। बच्चे, उनके दोस्त भी आ जाते हैं, वो दोस्तों में जा रहे हैं, हाँ। मेहंदी भी लगनी है और चूड़ियां भी लेनी है, कपड़े इकट्ठे करने, दुपट्टा किसका मैच दिखाना, दैट्स वेरी एक्साइटिंग, वो बहुत एक्साइटिंग लगता है मुझे, वो अच्छा लगता है, हाँ, हाँ। मुझे वो आवाजें अच्छी लगती है हैं। ना? सो मेरे लिए वो बड़ा प्लेजरेबल साउंड है, बच्चों की आपस में खाना का आवाजें, चीजें, किसी की चीज मिल गई, किसी की मिली, तो आपस में भी तो उनकी चल रही है थोड़ी सी टेंशन, Yeah. बट दैट्स ब्यूटीफुल, That's यही beautiful. ईद है, That's the इसी को beauty ईद of कहते हैं। Eid. हाँ। Right, right. Exactly. बचपन में जब ईदी मिला करती थी, फौरन स्पेंड कर देते थे या सेव करने वाले लोगों में थे? क्योंकि आपके साथ में जब भी प्रोग्राम करती हूँ, आप थोड़े मुझे बचत वाले यार। मैंने कहा जरा मैं बचपन को खरीदूं कि ईदी का क्या करते थे और फौरन खर्च। सच बताओ, यहाँ जाके पतंगे खरीद कर आता था, क्या पतंगे, Oh my God. पतंगे सबसे पहले जाके पतंग ले आता था मैं। अब उस क्रेजी उसी अबाउट, रोज सीरियसली पैसे मिले और मैं भागा और मैं पतंग गया लेने और के लिए। पतंग ले आए, और उस पे बड़ी मारे भी पड़ी है, पिटाई भी बड़ी हुई है, डांटे भी पड़े, लेकिन हाँ। पतंग उड़ाने का खाने को कुछ नहीं खरीदना। खाने मुझे पतंग का शौक। कर्नल अली, आप मुझे बता रहे थे कि आपके बचपन में आपने बहुत शरारतें और पूरा मोहल्ला, जरा बताएं कैसे इकट्ठा कर लेते थे आप? देखिए एक्चुअली ना हमारे मेरे फालिद साहब भी स्पोर्ट्समैन थे, हाँ। उनके वहाँ सारे कजन्स भी वहीं रहते थे, हाँ। तो वो वहाँ ना एक बहुत ज्यादा एक अच्छा माहौल होता था, बिल्कुल ठीक और है। शरारतों की बहुत इजाजत होती थी, बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए हम टॉलरेंस थी, हाँ। इसलिए हम दूर तकरीबन 2-3 किलोमीटर के एरिया में हाँ। हमारी शरारतों से जो है ना वो लोग बच नहीं पाते थे। और वो क्या शरारतें थी ये भी बताएं। अच्छा, आपको एक बड़ा बड़ा मजे का वाकया सुनाऊं? क्या सुनाएं? मेरे मेरे एक चचा हैं, इज वेरी वेरी नॉटी। राइट। तो हमारे घर की जो दीवार है ना, इट्स क्वाइट लॉन्ग, वो मतलब आप समझिए वो जो कंपाउंड है 400-500 मीटर की होगी वो दीवार। ओके। उसके साथ स्ट्रीट है, उसमें रात को अंधेरा होता था, हाँ। तो वहां से ना एक अंडे वाला गुजरता था। अच्छा। वो जो बोलता है ना, आवाज भी लगाते हैं अंडे ले लो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब right. जैसे ही वो करीब पहुंचा उसके, तो अंधेरा गुप हर तरफ, स्ट्रीट में लाइट भी नहीं। एकदम उन्होंने कहा अंडे वाले। हाँ। अब अंडे वाला राइट लेफ्ट देख रहा है, नहीं, गुप ऐसे तो नहीं अंधेरा कहता है, वो अंडे वाले। हैं? इसमें आवाज दी, नहीं, आवाज किसी नहीं है आवाज उसको, दी। हाँ, okay. दीवार के पीछे छुप के चुप के आवाज दी। कि है अंडे वाले। अच्छा, अंडे वाला राइट लेफ्ट देख रहा है, बंदा कोई नहीं, गुप अंधेरा है, ये कोई जिन है, कोई इंसान है, ये कौन है? कौन है? अब वो पूछ रहा है कौन है, कौन है? इग्नोर उसने किया, बंदा नजर नहीं आया। तेज तेज चल के वो 10-15 कदम आगे हो गया, चलने लगा, क्योंकि अपनी दीवार बहुत लंबी थी, इधर से उतरे, आगे चढ़ के दोबारा अंडे वाले। अच्छा, जस्ट इमेजिन, घुप अंधेरा है, हर तरफ कोई बंदा नहीं है, राइट लेफ्ट दूर दूर तक इंसान कोई। उस बेचारे की ईद हल्का करते करते ना, वो करते 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 काफी दूर तक जब गए ना, तो अंडे वाले की जो है ना वो उससे वो हो गया, उसकी हिम्मत जवाब दे गए। पहले उसने खूब जनाब मुगला बकी, और जब भागने शुरू कर दिया। और ये हमारे चाचा का बड़ा रूटीन था, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ राहत करते थे वो। करते रहते थे, तो वो ईद पे कर दी उन्होंने बेचारे अंडे वाले के साथ। अच्छा तारा, apart from celebrations, apart from clothes, and what does Eid mean to you? आपके लिए ईद क्या है? एक खुशी का दिन। एक खुशी का दिन, ब्यूटीफुल। या एक खुशी का दिन। सलीम, apart from clothes and celebrations, what is जिंदगी Eid to इतनी you? बिजी है और हम इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से, और ट्रेवल भी है और मिलना कम है, तो ईद का दिन है जहाँ मिलना चाहते हैं हम सबसे। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत important। जहाँ अपनी, और मैं फैमिली का शक बड़ा हूँ फैमिली,
तो फिर सबको इनवाइट किया जाता है शाम को या रात को, और तकरीबन 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फैमिली ऑफ 100 माशाल्लाह। माशाल्लाह। दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि पूरे साल टाइम नहीं है, इन 2 ईदें आती हैं, वो मौका है जहाँ सब आ भी जाते हैं। मैं खुद भी बिजी हूँ, फैमिली बिजी है, वो लोग भी बिजी हैं, उनका भी ट्रैवल है, आना जाना। तो ये मैं आई लुक फॉरवर्ड टू दिस डेज, जहाँ मेरे फादर की रीत थी, वो सबको इकट्ठा करते थे, विल गेट एवरीबॉडी टुगेदर, और खाने में सब इकट्ठे हो, फिर बच्चे वही तस्वीरें खींची दी जा रही है, और पिक्चर्स हैं, वीडियोस बन रही हैं, एवरीबॉडी इज लाफिंग हैप्पी, एंड यू नो मैं दूर से देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द इवनिंग ऑफ ईद कि सब इकट्ठे हो। तो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक मौका है जब सबसे मिलने आप। और कौन सा वो खाना है जो घर में ईद पे मस्ट बनना है आपके घर पे? एक कढ़ाई गोश्त है, ठीक है, सवैयां, वो मस्त है, मीठा तो मीठे में, हाँ, हाँ। सेवइयां, राइट। और बस इसी तरह फिर तो ये बहुत 2 सारे चीजें पकवान। मस्ट हाँ, हैं, इसके must साथ साथ जाहिर बात है बा- खाना हाँ, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन कढ़ाई और वो। कर्नल साहब, क्या खाना मस्ट है आपके ईद पे? एक तो सेवियां जरूर बनती हैं, बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ से जो है ना सुबह स्टार्ट होता है। ठीक है। उस सुबह जो वो नीम खाबीदा सा माहौल होता है ना, सुबह सुबह उठे होते हैं सारे तैयार उसी प्रोसेस में वो सेवियां वगैरह खाते हैं। और फिर जैसे सलीम साहब फरमा रहे हैं, हमारे घर पे ही ईद की नमाज होती है, ओह, तो माशाल्लाह, फादर के कजन्स, हमारे कजन्स बड़ी वगैरह, फैमिली जी। जबरदस्त। तो वो पहले तो हमें ये होता था ना कि 8 बजे कोई पहुंच रहा है, 9 बजे, हमने कहा यार अपनी क्यों ना कर लें हाँ, अपने टाइम पे। तो वो हमने Very फिर वही हमारे चचा नहीं, उन्होंने कहा यार ये अपने घर पे ही करते हैं नमाज को। हाँ, सो वो मौलाना तशरीफ ले आते हैं, और सुबह 9 या 10 बजे जो भी टाइम होता है उस पर सारे आ जाते हैं हमारे घर, लॉट ऑफ देम, सारे माशाल्लाह कजन्स होते हैं वाले साहब के हमारे। तो फिर वो नमाज पढ़ के फिर वहाँ नाश्ता होता है, बिल्कुल ठीक है। 1-2 घंटा गप्पें और सारी चीजें, सबसे ये बहुत मुलाकात हो ब्यूटीफुल जाती है ना? कितनी Exactly. मजे की बात है हाँ। कि जब आपकी अपनी फैमिली इतनी बड़ी है तो नमाज भी घर के अंदर ही हो मैं इस सकती पे है। ऐड करूंगा, सब बड़ी अच्छी बात है। है ना? ये मैं कितनी हम जबरदस्त। 5 साल से अब नमाज अपने ऑफिस में कर रहे हैं, है। That's माशाल्लाह। हाँ, और जब मैं शुरू की तो बिल्कुल टाइम वाली बात कि लोग हाँ। इकट्ठे नमाज पढ़ लें। हाँ, हाँ। अच्छा हुआ ये कि हमने शुरू की क्योंकि फादर में थोड़े विद गेटिंग ओल्ड, तो उनके लिए टाइम पे पहुंचना मुश्किल, तो देखा वो नमाज मिस कर रहे हैं। सो ऑफिस में हमारी जो छोटी सी मस्जिद थी, जी। हमने कहा जी यहाँ हम नमाज पढ़ाएंगे और हमारे इतने लोग हो जाएंगे कि नमाज अलाउड है। ये 5 साल पहले की बात है। अब माशाल्लाह उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि सारे रिश्तेदार अहबाब दोस्त भी आ जाते हैं, और अगर 9वें टाइम दे तो आ जाते हैं, और 7 भी उठ रहा है नहीं उठ रहा 10 पे, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया जो हमने वेरी किया। एक्सीलेंट आइडिया। एंड Very उसके बाद nice. आपके हम हाँ, भी कर्नल साहब नाश्ते ने की भी वही दबाएंगे, कर फिर लिया। हम जब है तक ना? नाश्ता सही नहीं होगा जी बिल्कुल, लाहौरी सबसे गपशप लग लाहौरी, जाती है। है ना? आप प्योर लाहौराइट है, प्रॉपर। प्योर लोहाराइट है ना? और आप जी, कर्नल जी, साहब, जी, आप भी बिल्कुल। प्योर लोहाराइट पक्के- हैं। पक्के लोरेट तो क्या बस होता है? लोरेट क्या होता है? लोहाराइट- क्या होता है लोरेट? मतलब जिनके बाप दादा भी लाहौर से बिलोंग करते नहीं हैं। मैं बताऊँ वो तो है हाँ, कि एक खाना खा रहे हैं और दूसरे की बात कर रहे हैं। आपको समझ नहीं ये ये लोअर अच्छा, पॉइंट है। बिल्कुल मैंने इसीलिए पूछा। मैं खाना खा रहे हैं और उन्हीं कहने को रही है कि दोपहर का खाना है। हाँ, खाने की टेबल मैं पे भी अगले मैं भी प्योर खाने लाहौरी के हूँ। लिए- तो दैट्स लोरेट, वो तो ठीक है, पैदा हुए बड़े हुए, लेकिन जो लाहौरी है ना, वो खाना इज मस्ट। And mashallah, we are blessed in Lahore. We have so much variety of food and so much available. And I think this place is a heaven for me. Lahore is beautiful. जबरदस्त और जबरदस्त। लाहौरी होने के लिए लाहौर में पैदा होना जरूरी नहीं है, लाहौरी माइंडसेट होना जरूरी Mindset है। होना देखिए इलामा इकबाल थे, कहीं और पैदा हुए, सियालकोट। यहाँ आए यहीं के हो गए। हम्म, फैज कहीं और थे, यहाँ आए यहीं के हो गए। यहीं के हो गए। जितने अदीब बड़े सारे कहीं और के थे, जितने जो एक दफा यहाँ आ गया अब वो वो छा आ गया। गया, वो आ गया फिर। इफ ही आ इज गया। लाहौरी एट हार्ट, छा गया। सो ही विल बी हियर। बिल्कुल ठीक है। It has a magnet. The city हाँ। has something which attracts you. हाँ, गुजरात में आपको बताया था कि मैं बहुत अरसा बाहर रहा। बिल्कुल ठीक है। तो साहब मैं 22 साल रहा, हाँ, बचपन में गुजार दिया बात। देखिए एक दफा जब 30 साल पहले लाहौर आया तो उसके बाद मुड़ के नहीं गया, मुड़ के नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका का ट्रैवल है, हाँ, हाँ। लेकिन लाहौर नहीं। सेटलमेंट Sir, नहीं आपने ये वहाँ लाहौर अमेजिंग जगह है। You know, it's a city has got such a आप charm. ये देखिए कि कौन सी ऐसी जगह होगी और दुनिया में जहाँ लोग लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हैं। हाँ, लाहौर। लाहौरीज जो है ना, लाहौरीज। खाने कर लिए, इकट्ठे बैठ गए। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ लाहौर कल्चर। कल्चर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी महंगी चीज तो इंसान है ना, अच्छा, and the most precious thing is your company, and we enjoy that. That is Lahoris. बिल्कुल ठीक है। तारा, क्या कहेंगी लाहौरियों के बारे में? आप भी प्योर लाहौराइट है ना? Yeah, I am. What do you like best about लाहौर? लाहौर की ईदें
और वो सारा कुछ, क्योंकि मैं भी ये तारा प्रमोट करती हूँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ जरूर जाएं बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएं, लोग घूमने के लिए जाएं, लेकिन जो आपका सेटलमेंट है ना, वो आपका नेटिव टाउन जो है वही होना चाहिए, है ना? आई थिंक लाहौर इज मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग प्लेस है ना? हाँ, लोग क्यों बोर हो जाते हैं और बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं? जबकि हमारे लाहौर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी, कॉलेज भी, हर चीज है, हर फैसिलिटी है, बच्चों को हर तरह की वो चीजें मिल रही हैं जो बाहर हैं। तारा मेरे एक दोस्त हैं, लेकिन जस्ट एक वो पीयर प्रेशर, दूसरे बच्चे जा रहे, फिर देखा देखी कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो इस तरह माँ बाप को तंग करने, उनको परेशान करने, है ना? एग्जैक्टली। मेरी एक फ्रेंड है, वो आई कोई 26 इयर्स के बाद मेरी उनकी मुलाकात हुई, ही सेटल्ड इन यूएसए। तो जब वो आए और मुझसे मिले, मेरे बच्चों से मिले, और हमारे घर का सेटअप देखा, फिर हम उनको कुछ घुमाने फिराने लेके गए, तो कहते हैं यार तुम लोग तो अमेरिका से भी आगे निकल गए हुए हो। तो मतलब उन लोगों का ये ख्याल है कि शायद हम कोई पसमानदा अभी तक बैठे हुए सोच में और सेटअप में बैठे हैं। बिल्कुल। फिर व्हेन वी शोड देम अराउंड, वी शोड देम द रेस्टोरेंट्स एंड द शॉपिंग मॉल्स एंड द वे वी हैव सेट अप आवर हाउसेस, सो ही वाज रियली सरप्राइज्ड। मैंने तो बहुत ट्रैवल किया ना, तो मुझे पता है कि इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। मुझे सबसे बेस्ट लाहौर लगता है, लाइक पाकिस्तान लगता है, स्वीट होम स्वीट होम। लाइक हमारे लोग कितने लविंग है, कितने केयरिंग है, कितने मेहमान नवाज है, दूसरे ऐसे नहीं है। बिल्कुल। उनको तो अपनी गहमा गहमी पड़ी हुई है, बस अपना किए जा रहे हैं जो भी है। मैं आपको वेट करता आपकी बात खत्म होने का। हर खाना तो मजाक है, लेकिन जितनी हॉस्पिटैलिटी लाहौरी में है ना, दुनिया घूम ली हम, लेकिन लाहौरी इज वेरी हॉस्पिटल, लाहौरी इज वेरी जनरस। वो अपनी टेबल खोल देते हैं, अपना दरवाजा खोलते हैं, और ये हमारे गेस्ट गौर करते हैं, हमें अंदाजा नहीं, क्योंकि हम तो रहते हैं, तो हमारे गेस्ट ने गौर किया यार ये कैसे तुम्हारे लोग हैं। हर शख्स दरवाजा खोलता है, हर शख्स इनवाइट करता है, और बड़े मोहब्बत से बुलाते हैं, दे इनवाइट यू विद लव, एंड देन दे ओपन देयर हार्ट एंड टेबल टेबल। एंड शायद बहुत की हमारी, वी आर वेरी लकी टू हैव फ्रेंड्स, बड़े खूबसूरत दोस्त हमें यहाँ मिल गए, अच्छे लोग, वो भी अपना, उनका दिल बड़ा है, ओपन दे डोर, ओपन दे दस्तरखान। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टू सी कि किसी शहर के लोग कैसे हैं। हमें कोई 2 दिन पहले चाइनीज आए, बहुत गेस्ट आते हैं मैम, वो परेशान है, कहते हैं यार ये क्या जगह है, तुम लोग क्या चीज हो। शहर खूबसूरत है, साफ सुथरा है, स्ट्रक्चर्ड है, लोग हमारे घर माशाल्लाह अच्छे हैं, सर्विसेज हैं, तो वो टोटली कंफ्यूज है कि ये कौन सी कौम है, ये कौन सा खित्ता है दुनिया का। सो इट्स अमेजिंग टू हियर फ्रॉम अदर्स कि लोग आपको कैसे देखते हैं, वो अच्छा लगता है। और मैं खुश होता हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि उनका दिल इतना बड़ा है कि वो खोल देते। इट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, अब मैं 10-10 सेकंड्स दूंगी आपको, ठीक है? अब थोड़ा सा हम जरा फन की तरफ आने लगे, ठीक है? माय फेवरेट पार्ट। ओके, यस, तारा's फेवरेट पार्ट। तारा, नेम 5 डिशेस इन 10 सेकंड्स, राइट? उसमें मीठा नहीं होना चाहिए। मुझे तो आते ही सारे वो है, अंडा, उबला अंडा, हाफ फ्राई अंडा, और ईद वाली डिशेस। तारा फर्स्ट अभी तो बताई थी आपने। मीठा नहीं होना चाहिए। आलू गोश्त, ठीक है? करेला गोश्त, ये गोश्त, वो गोश्त, सारे गोश्त, 5 हो गए। जबरदस्त। नहीं, आज आपने ये गोश्त भी बनाना है, वो गोश्त जरूर बनाना है ईद के दिन, क्योंकि ये सजेस्ट की है ईद की डिशेस तारा ने हमारे, क्योंकि वो मेरे अपने है, लाइक रेसिपीज सारी ना, ये गोश्त और वो गोश्त, ये गोश्त और वो गोश्त, और कुछ नहीं गोश्त। That's SG's favorite. कुछ नहीं गोश्त। अच्छा, 10 सेकंड्स में 5 ऐसे लोगों को के नाम आपने हमें बताने जिनको आप ईदी देते हैं, और रिपीट नहीं करना। भाई माशाल्लाह, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कजन्स हैं, और ये बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं। प्रॉब्लम होती है, आपने भी तारा का फॉर्मूला पकड़ लिया। बात नहीं, वो अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि सब सुन रहे हैं। अगर आप इससे ना लेते हैं तो आप ज्यादा ट्रबल है। बट ईदी भी एक प्लेजर है। यस। और हमें याद है कि हम बचपन में इंतजार करते हैं कि हमें ईदी मिलेगी। अच्छा, अमाउंट के बिसाइड तो ये बच्चों को ईदी देनी चाहिए, और ये ट्रेडिशन छोड़नी चाहिए। अब जनजी डिफरेंट हो गई है, बट स्टिल हमें उन्हें आदत डालनी चाहिए ईदी लो। अब जनजी खुद ही खर्च कर लेते हैं, उनकी पॉकेट नहीं थी, हमारे जरूर शायद इतनी पॉकेट नहीं थी, तो हमें ईदी अच्छी लगती थी। बट आई बिलीव कि हमें ये ट्रेडिशन छोड़नी नहीं चाहिए।
Yes. और हमें एक आदत उन्हें अच्छा लगता है, बच्चा आके बड़े से जिले अमाउंट को छोड़ दीजिए कितनी है, लेकिन एक रिस्पेक्ट आता है, एक प्यार आता है। सो पर्सनली आई लाइक द ट्रेडिशन। मेरे बच्चों का तो मेरी तरह मेन पर्पस ही ईद लेना है। ईद लेना उनके सामने इनवेलप से काउंट करके, अच्छा आपने हमें इतने दिए, बताओ क्या हुआ, मामा मेरे इतने हो गए। मेरा भाई गुस्से में होते हैं। हम यहीं से नाज़रीन दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस वक्त। मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे कट करना पड़ रहा है क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर द कमर्शियल ब्रेक। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आ रहा है गौरी फैमिली और कर्नल साहब के साथ बातें करने का। हम मिलते हैं आपको छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं जनाब वापस अपने प्रोग्राम रंग ईद के स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रॉम स्पेशल टीवी विद स्पेशल गेस्ट्स। जनाब सलीम गौरी साहब कोई बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं वापस जा रही हूँ सलीम की तरफ ताकि वो अपनी बात को कंटिन्यू कर ईदी सके। का जो है, जी, मैं बता रहा हूँ कि बच्चे भी बहुत तेज हो गए तेज। हैं। हमारे साहबजादे, हमारे भाई डिफरेंट मुल्कों में हैं। एक भाई अमेरिका में, एक इंग्लैंड में है, एक ऑस्ट्रेलिया में। तो होता क्या, वो अपनी करेंसी में ईद देते थे। हाँ। लास्ट ईयर हमारे एक भाई जो अमेरिका से, उन्होंने रुपए दे दिए। अच्छा, हमारे साथ ने देखा, उनको देखा, ये तो रुपीज है, करेंसी चेंज डॉलर ये सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, डॉलर वाला करेंसी दे। उसने कहा चाहिए भाई, अच्छा सबर कर यार, तूने कैसे डॉलर लाके दिए। और वो पाउंड वाला चाचा, पाउंड वाला चाचा रुपीज ने, उससे पाउंड ले रहे हैं। तो बच्चे माशाल्लाह आजकल करेंसी में वो कर दिए, रुपए नहीं चल रहा। हाँ नहीं, और जैसे हमारे वक्त में भी याद है हम गिनते रहते थे हर वक्त, है ना, कितने हो गए कितने हो गए। तो आज का बच्चा जाहिर बात है 2026 इसमें एक और बड़ा मसला पता है, मामा उनके लिफाफे रखती है संभालने के लिए, लेकिन फिर उसमें कुछ कम हो जाते हैं। आप ले लेती है ईदी? ओह माय गॉड, मेरे पीछे पड़ जाते, लेकिन मैं बेटा मैं आपको दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी। मुझे पता होता है इन्होंने वेस्ट कर दिए, इन्होंने वेस्ट कर दिए। किसी की मामा वापस नहीं करती पैसे। किसी आपकी मैं- मामा मैं ले नहीं लेती करती, थी? मैं नहीं आपकी मामा करती। ले लेती थी? हाँ जी, जो हमारी मामा की हमारी बेगम भी ले लेती है। कुछ नहीं कह रहा। जबरदस्त। ये बेस्ट था। बेटी मेरी बेचारी जो है ना, वो दिल में गिनती रह जाती है। हाँ, बच्चे अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, इतने हो गए। वो बाद में बताती है मैंने संभाल दिए बेटा, संभाल दिए। संभाल दिए। अच्छा जी, अब हम रैपिड फायर करने जा रहे हैं, ठीक है। तारा आपसे स्टार्ट करेंगे और आपने इनका जो जवाब है ईद के हवाले से ही हमें देना है, ठीक है। स्वीट और सेवरी? स्वीट। ओके। कैश और गिफ्ट्स ईदी में? नहीं, मेरे लिए या इनके लिए? आपके लिए। ओह दोबारा से। ईदी में नहीं, आपको पहला वाला। पहला वाला? मुझे तो स्वीट नहीं। अच्छा हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है ईद पे, स्वीट या सेवरी? खट्टा। अच्छा ना, ठीक है, खट्टा, वेरी गुड। ईदी में आपको गिफ्ट्स या कैश? कैश। ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट? बोथ। बोथ मिक्स एंड मैच Mix, करके हाँ. पहनते हो, ठीक है। ईद के ऊपर बिग गैदरिंग और स्मॉल कोजी ईद? बिग। बिग गैदरिंग, ह्यूज। जबरदस्त। चांद रात को मेहंदी फर्स्ट और लास्ट मिनट शॉपिंग मैराथन चल रहा होता है? दोनों, मेहंदी दोनों, हंगामा। हंगामा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका आउटफिट ईद से पहले रेडी हो जाता है या कुछ पहनने को नहीं है, एंड पे भी यही जुमला सुनने को मिल रहा नहीं होता है? नहीं नहीं, सलीम मैं बहुत सारे रेडी कर लेती हूँ, लेकिन ईद वाले दिन फिर मुझे वही होता है कुछ कि मैं पहनने को पहनना नहीं क्या मिलता। है। और कुछ मुझे वो उस तरह से हो नहीं रहा होता। मैचिंग ज्वेलरी या जो मिल जाए वो पहन लेती नहीं, हूँ। matching, अगर मुझे घर जाके डांटना पड़े तो मैं yeah. शेयर कर दूं। हाँ, जी जरूर जरूर। अच्छा, मुझे दिखाएंगी, वेरी नाइस। अच्छा, मैं समझ गई कि that's जब बाहर आती है तो that's कुछ और ड्रेस होता है, मैं पूरा इनसे मुझसे पूछ जिस जिसको ये कहेंगे ना ये अच्छा लग रहा है, मुझे 100% कंफर्म होता है ये नहीं अच्छा ये लग रहा है। ये वो जाके दिल नहीं रखने को चाहिए। कह दिया इन्होंने। हाँ नहीं, मुझे एक बैक साइड पे होता है ना कि इसने अच्छा कहा है ना तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं चमड़ा करूंगा, अच्छा है, ठीक है, अच्छा बेहतरीन, लगा, हाँ, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, लव इट। आके बैठा वेट करो, 12 है तो चलो पहन के आ गए। अच्छा जी, हील्स फॉर स्टाइलिंग और खुसस फॉर सर्वाइवल? हील्स। Heels for style. prefer Right, right, great. Or getting ready on time? Yeah, making everyone wait like a queen. डिपेंड ऑन द ओकेजन। Depend on the. ओके, All right. कि अगर ठीक है। कोई जबरदस्त, पार्टी है या कोई जबरदस्त। गेट टुगेदर है फैमिली में, हाँ।
तो थोड़ा लेट, थोड़ा लेट, और अगर इनके साथ मुझे कहीं इनकी बिजनेस उसमें जाना है तो फिर मैं ऑन टाइम, हाँ टाइम से पहले बल्कि। बिल्कुल ठीक हाँ। है। जनाब कर्नल जाफरी, आपकी बारी। ठीक है, आपके साथ भी रैपिड फायर, नो थिंकिंग जस्ट आंसर। ईदी लेना या देना? लेना नेचुरली। अब देता नहीं लेकिन कोई। हाँ हाँ क्यों? जी, पता नहीं। पता नहीं। ईद अर्ली मॉर्निंग और लेट उठना? अर्ली मॉर्निंग में तो उठना पड़ता है, वो कंपल्शन है ना। कंपल्शन है नमाज की वजह से। ठीक है, कुर्ता पजामा। लेकिन ये है कि हाँ, हाँ। जब भी हम वहाँ पहुंचते हैं ना, ज़ाहिर है वहाँ घर ही जाना होता है या हाँ, वालिद साहब हाँ। के घर जाना होता है, तो वालिद साहब की डांट पड़ती, लेट आयो। लेट आए हो, अच्छा। तो फिर आपको अर्ली ही जागना पड़ता है। Early जागना पड़ता है। कुर्ता पजामा सिंपल या वेस्ट कोट फॉर एक्स्ट्रा हीरोएट्री? नहीं नहीं, ये पहले दिन हाँ कुर्ता बिल्कुल, पजामा। ये सारे सवाल नॉर्मल से रिलेटेड कुर्ता है। पजामा। कुर्ता पजामा, हाँ जी। सो नो हीरो एंट्री? नो नो नो। अच्छा अच्छा। वो घर में किसके सामने हीरो बनेंगे आप? एग्जैक्टली। अच्छा, ईद प्रेयर के बाद सीधा खाना या पहले सेल्फीज? एक दो पिक्चर्स वो जो सारे आए होते हैं जो सारे उनके, आए होते हैं। और बिल्कुल उसके ठीक बाद फिर वो तवील नाश्ता। पिक्चर जरूरी है, खाना तो बाद में ही होगा। अब फिर- पिक्चर मेरे लिए सारा के लिए must पिक्चर है। ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिरयानी फर्स्ट और शीर खुरमा जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी? बिरयानी। बिरयानी पहले, शीर खुरमा से भी पहले? नहीं, हाँ अच्छा, उसकी आप मेरा बात तो करिए, शेर सेवियों की बात करिए। हाँ हाँ वो तो सेवियों सुबह की सुबह बात सबसे कर पहले, रहे हैं। सबसे पहले, सबसे ठीक पहले। है। ईद के लंच के बाद पावर नैप या फुल डिसअपीयर मोड? नहीं, डिसअपीयर होने ही नहीं देते, सारे है ना? जो वहाँ होते हैं। सारे जमा होते हैं। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं बड़े मजे की, मैं अगर थक जाऊं ना तो मैं एक बहुत अजीब हरकत करती हूँ। मेरे सारे बहन भाई आए होते हैं और मैं अचानक से अपने बेडरूम में जाके सो जाती हूँ। बहुत सही करती, ऐसी भी करते हैं ये। और मुझे याद है कि स्विमिंग पूल के बीच में भाइयों के बच्चे, उनकी बेगमात सब, एंड आई स्टिल रिमेम्बर 9 PM आई स्ट्रेट वेंट टू माय बेडरूम बगैर किसी को बताए। मैं चुप करके, अच्छा मैं सोच के ये गई कि मैं थोड़ी देर के लिए ना लेट के आ जाती हूँ, सस्ता लेती हूँ। जब मैं उठी तो रात के 11 बजे और मेरे घर में एक शोर बरपा, स्विमिंग पूल पे बच्चे छलांगे लगा रहे और मेरा बेडरूम करीब ही था, तो वो, और मैं उस इतने हंगामे में गहरी नींद कहीं सो गई। और फिर मेरा भाई आया और उसने आके मुझे कहा हम चले जाए? नहीं, मैं उठ रही हूँ। अच्छा, तो आप सोने का कोई माहौल नहीं? सोने का वो ऐसे लेट आउट ऐसे है, पहले आपने नमाज पढ़ी, वो सब लोग गए, हाँ, फिर कुछ बिल्कुल गेस्ट ठीक है। ऐसे हैं बहन वगैरह बिल्कुल ठीक है। जो अपने घर से ये काम करके पहुंचते हैं कोई ठीक है। 3 बजे, हाँ तो फिर हाँ, फिर उनके साथ, फिर आगे, वो अपने लोगों से मिल मिला के सब फिर ससुराल में भी हाजिरी, उस परेड उसी दिन होती है। बिल्कुल ठीक है, सही सारा है, कुछ ईद वाले दिन तो हाँ पूरा आपका फुल होता है वो ना, चल लाइक रहा आपने होता है, हाँ। कुछ ना कुछ करना है। करना है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सलीम आपकी बारी। ठीक है, शीर खुरमा और सेवैयां, शीर खुरमा, सेल्फीज और फैमिली पिक्चर्स? फैमिली पिक्चर्स, फैमिली पिक्चर्स। कुकिंग एट होम और ऑर्डरिंग फूड? कुकिंग एट होम। क्या बनाते हैं? मैं बनाता हूँ, मैं बात बनाते हो? अच्छी वाली बनाता हूँ उसके साथ। हाँ, और जो बनाता हूँ, अच्छा मेरे बच्चे हाँ हाँ, खा ये लेते बड़ा अमेजिंग है कि बच्चे लोग खा लेते बनाते हैं। हैं। मैं और मैं बनाता हूँ, और मैं बड़ा उनको गा के मसाले सुनाता लगा बनाता हूँ, के, थोड़ा उनके अच्छा। साथ यानी वाओ। चेंज करके बनाता हूँ। और यार, दो बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरे मुंह में दिला पानी आ रहा है। टेस्ट together। अच्छा, अब यही तो अंडा बता ही रहे हैं 6-7 कि मैं पीस। बनाता आप हूँ। खुद कुक करते हैं? ट्रैवल में ना, ट्रैवल होता है ये कि मैं ट्रैवल फॉर वेकेशन, तो फिर मोस्टली मैं अपार्टमेंट लेता हूँ, होटल में नहीं जाता क्योंकि किचन होता है। अच्छा, बच्चे वेट करते हैं, सुबह उठ के ये सो रहे थे, मैं जाके सारी चीज ग्रोसरी लेके आता हूँ, पहले तैयार करता हूँ, फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर हम मिल के नाश्ता अंडे भी तोड़े, ऑमलेट बना रहे हैं। अच्छा, रात का बचा अंडा उसको ही भी 6-7 तरह का बना लेते हैं। रात का जो बचा उसको मैं और कुछ नहीं करके आता। फ्राई करके आपने देता सही हूँ। ट्रेनिंग की है? नहीं, सिर्फ अंडा बनाते हैं। सलीम ट्रैवलिंग से ये सीखा सारा? Travelling से। ट्रैवलिंग हाँ। से सीखा, क्योंकि यूजुअली जो लोग ट्रैवल अच्छा, करते बच्चों को मजा आता है। ट्रैवलिंग भी, और फिर वाह। जब ये पढ़ रहे थे हॉस्टल में थे तो देन भी ओह, ही सेड के उन्होंने वहां से किड्स सीखा। एंजॉय फादरली, कोई टाइम मिलता नहीं। और मिलता ही नहीं है। तो फिर ये मेरी मुझे मजा आता है, और वो वेट कर रहे होते हैं, वो ऐसे मेरी तारीफें करते हैं जैसे मैं अपनी शेफ हूँ, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। That's so nice. हैं। वेरी नाइस, वेरी so नाइस। nice. अच्छा जी, गेस्ट्स को बुलाना या खुद गेस्ट बन के जाना? I like guest coming to me. गेस्ट कमिंग टू मी, राइट। ईद एक को किसी कोई बजट होता है ईद का? हो सकता मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है? देखिए, समझदारी से बजट तो बनाना चाहिए, एक एक लिमिट पे रखना चाहिए अपने को, बट व्हेन यू हैव अ बिगर फैमिली तो फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दे, देन लेट इट बी, Let लेट it इट be. विद द फ्लो से जाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा साल में 1-2 दफा इकट्ठे होते हैं, तो फिर
फ्लो में जाना चाहिए, फिर बजट छोड़ बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि आपको गेस्ट घर में आते हैं तो ज्यादा मजा आता है, तो जो घर में ईद का सेटअप लगा होता है, जी। सिंपल या फुल शादी वाला सेटअप? नहीं, full तारा इज शादी। अ वेरी Full गुड शादी हाँ, वाला full setup? शादी वाला। तारा इज अ वेरी No, गुड not माशाल्लाह, simple, she's a yes. great host. I'd been to one of the dinners and it was She's a- amazingly She's a very set good up. host Yeah, and she is very particular about how it looks. how it looks. और इनके प्लेटर्स अमेजिंग प्लेटर्स बनाती हैं, शी रियली टेक जबरदस्त। पेन, और वो फिर Wow. मशहूर हो गया मैंने ना, लोग वेट कर रहे थे I've कि seen तारा that. को जाएंगे। I've इवन seen that. हमने चांद रात को भी इतना हंगामा हाँ। किया हुआ था, मैंने बास्केट रखी हुई थी, फूल, उसमें चूड़ियां, मेहंदी, बच्चों के लिए, very फ्रेंड्स के nice. लिए मेहंदी हाँ। वाली बुलाई हुई थी, सबको मेहंदी लगवाई है। So, yeah. जबरदस्त जबरदस्त Very तारा, nice. ये तो बहुत ही हाँ। आप देखिए नाज़रीन, आज भी कल्चर जिंदा है और हर घर में जिंदा रहना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि फैमिली आपको ज्यादा पसंद आती है, कभी दोस्तों के साथ ईद 2.0? नहीं होती है, देखिए दोस्त तो जिंदगी है। दोस्त जिंदगी। देखें ये बताऊँ आपको, जिन लोगों के दोस्ती होते हैं वो बहुत अकेले होते हैं, हम्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तारा इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन माशाल्लाह, शी इज गुड, वेरी नाइस फ्रेंड। हमारे मिलके एज ए कपल्स वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अमेजिंग पीपल विद अस अराउंड, एंड एक एक मोमेंट, एक पल। अच्छा, दोस्तों में आप फिर अपना खुद हो जाते हैं जैसे हैं, यानी वहाँ कोई हाँ। प्रिटेंड नहीं करते। बिल्कुल, मुझे ऐसे बिल्कुल। दोस्त हैं जो आप प्रिटेंड ना करें, हाँ। हाँ हाँ, जैसे कपड़े हैं जैसे मैटर, जैसे बैठे हैं, उठना बैठना, एंड दैट्स व्हाट फ्रेंड्स इज अबाउट। that's तो what friends are friendship very- is all about, बहुत है ना? important है हाँ, कि आप, और मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि फ्रेंड्स ढूंढें, बनाएं, और उनको वक्त दें, अपना उनका वक्त दें, सब खुश रहें। तो दोस्तों के लिए भी आपने टाइम रखा होता बहुत है, रखा होता है बहुत। ईद के दिन भी। बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी और गुड। उनकी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दें, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्ती में या फैमिली में या कहीं भी कहीं भी अगर आपको कुछ हो थोड़ा गया थोड़ा हुआ है, इग्नोर करना हाँ, पड़ता है, करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए, Maintain लॉन्ग करने टाइम के लिए। इतनी मजे की गपशप हो रही है, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम फैमिली मेंबर्स की तरह, अच्छे दोस्तों की तरह आपस में बैठे हुए हैं। एक और गेम होने लगी है जनाब, ओए, ठीक है? मैं तो होगा हार ये, जाऊंगी। होगा मैं ये, तो गेम हार जाती है हूँ। ना? होगा ये कि मैं एक डिश का नाम, सबसे पहले तारा यू आर गोइंग टू गेस व्हाट डिश इट इज। ओके, ये डिश है, आपको पता होना चाहिए। सलीम आप पकड़ लें, तारा को नहीं दिखाना, जी, जी। चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? तारा गेस करेंगी ठीक है, कि ये कौन सी डिश है। ठीक है। तारा के पास चॉइस है कि वो 5 क्वेश्चंस हमसे कर सकती हैं, बल्कि आप दोनों से कर सकती हैं, ठीक है? हम सब सेम है। हाँ जी, same ही बिल्कुल है। बिल्कुल, आप दोनों के पास सेम है। नहीं, डिश मीठी है, नमकीन बिल्कुल, है। सवाल- ये आपके questions सवाल- बहुत सवाल- आसान सवाल- है। सवाल- ओके, ओके। चलिए आपके जी। पास सवाल है। आप 5 मिनिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 के ऊपर आपको गेस करना होगा कि ये कौन सी डिश है, ठीक है जी? स्टार्ट। ओके, ओके, किनसे इनसे इनसे? जिनसे पूछे, मर्जी, पूछे, दोनों में पूछे। से। हाँ, हमें पूछे आप पूछते जाएं। ओके, मीठी है, नमकीन है, नमकीन। एक ही डिश है दोनों के पास। दोनों के एक पास ही एक ही है, डिश सब है। जरूर ओके, हाँ, ओके, दोनों के अच्छा, पास एक ही ओके। डिश है। सो लिक्विड ही है या वो है सॉलिड। सॉलिड? Solid, हाँ। हाय, सॉलिड कौन सी डिश? ओके, ये गोश्त, वो गोश्त। वेजिटेबल है और मीट है, मीट है। हाँ, मीट से बनती है। क्राई गोश्त? तो ग्रेवी होती है उसमें, तो नहीं, नो तो ग्रेवी होगी ना उसमें तो। नो, उसमें तो ग्रेवी होगी, ये तो सॉलिड है। सॉलिड कैसी होती है? ऐसी है जो हर गोश्त से बन आगे सकती है। चलो। हाँ, खुश्क है, हर गोश्त से हर बन सकती खा सकते हैं ना। अच्छा चलो, ड्राई हम बताएं। हाँ, Dry. ड्राई है। जैसे ड्राई। हाँ, क्लू दे सकते हैं। एक क्लू सलीम ने दे दिया, एक क्लू आप भी दे दें। कोयले भी इस्तेमाल हो सकते हैं उसमें। ओके, वो बारबेक्यू? उसमें बताइए ना, बारबेक्यू उसमें में बताएं। होता है। और- बारबेक्यू में और होता है बारबेक्यू में क्या क्या मैंने कभी खाया नहीं है। देखा तो होगा तारा। 2-3 आइटम में मशहूर क्या? चीज़ उसमें है। क्या होता है? आई डोंट नो, मुझे थोड़ा बताओ ना। हम नहीं बताएंगे, आप कुछ आपको बताया ड्राई है, बारबेक्यू में रोटी है, कौन कौन सी और भी होती क्या? है? हाँ, क्या होता है? लाइक एक मलाई बोटी होती है, ओके, हाँ, तो और ऐसे- बोलते जाएं, बोलते जाएं। टिक्का, ओके, और व्हाट एल्स? रोस्ट। व्हाट एल्स? सीखों पे लगता है, हाय, सीखो वाले। सीखों पे लगता है। क्या कहते हैं? उसके नाम में भी सीख आ सकता है। सीख कबाब। यस, अब सारा काट दी और शुरू वाला लगा दे। पहली दफा में ही तारा ने गेस कर दिया सीख कबाब। सीख नहीं, वो तो इसी का आएगा। मुझे तो सीखा होगा, ठीक है? तो ये हो गया जी। अच्छा, अब बारी है कर्नल जाफरी, जी, ठीक आप गेस करेंगे। इनका मुश्किल देना है, ये बता ही ना हाँ, सके। ये
सलीम को भी पास ऑन कर मुझे कर दीजिए, दो, ठीक है। ये डिश है आप वेरी दोनों के डिफिकल्ट पास। बेटा, वेरी डिफिकल्ट। जी जनाब, पूछो, सवाल पूछो। हाँ जी सवाल पूछिए। स्वीट और सॉल्टिश? स्वीट हाँ स्वीट। स्वीट। अच्छा, स्वीट। बेटा आपको मिठाइयों की तरफ लेके जाएंगे। मिठाइयाँ। नहीं, अच्छा ये मिसगाइड भी कर रही है। आपको असल डिश की तरफ आने ही नहीं दे। आपने बातों नहीं दिया ना, आप सवाल कर रहे हैं, हमारी बात ना। नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा थोड़ा गैस दे रही हूँ, अब इनकी मर्जी है। इसमें मतलब दूध यूज होता है? यस यस, यस हाँ होता है। होता है। ईद वाले दिन खास बनती है? यस, बनती है। ये शीर खुरमा और कहीं वो तो नहीं? आगे चीटिंग कराई, इनको पता, ऐसे ऐसे कर रही थी आप, इधर को दिखाया। चलो जी, इसको भी अब आप अपने पास रख चलेंगे, लीजिए। चलेंगे। अब बारी है जनाब सलीम की, जी मेरी बारी। और सलीम की डिश है तारा ये कन साहब ओह। ये। ये हाँ जी, जी जनाब सवाल शुरू करें। मीठा या नमकीन? हाँ नमकीन। सबसे पहला ऐसे सवाल मैं तो आपको यही चीटिंग कराऊं? नहीं बिल्कुल समझ गए, समझ गए। एसजी को चीटिंग नहीं करा दी। अच्छा जी, इज इट करीड और इज इट ड्राई? ड्राई। इट्स ड्राई। कराची की बड़ी मशहूर है। इतनी जल्दी इज क्यों इट ना दे। मीट बेस्ड और राइस बेस्ड? ऐसी कराची की मशहूर है बस। राइस बेस्ड। बेस्ड। हाँ। इस पे चिकन डलता है या मीट मिल सकता है? दोनों, ज्यादा चिकन। बिरयानी। ये मैंने बहुत आसान हो मैंने गया। तो अपना सारा आपका दिमाग कितना मुश्किल हो 2 दिन गया, है ना? नहीं, मैंने तो अपना सारा दिमाग ईद की चूड़ियां, ये वो कपड़े इकट्ठे करने इनका था भी में। मुश्किल। हाँ था नहीं भी नहीं, मुश्किल। मेरा बहुत मुश्किल था, मेरा था भी इजी वाला मुश्किल। करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत मजा आया, बिल्कुल ठीक है जनाब। हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हम डेफिनेटली एक टाइम कंस्ट्रेंट है, हमारे गेस्ट्स के घरों पे गैदरिंग्स शुरू हो गई हैं, कहीं Yeah, किसी ने exactly. जाना है, और मैं इनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हमारे पास 4 आखिरी मिनट हैं, ठीक है। मैं बारी बारी सलीम, ये आपका कैमरे में देख के क्या मैसेज आज के दिन, और क्या ईद में कभी आपके हैज दिस चेंज्ड समथिंग इनसाइड यू, एंड हाउ डू यू वांट पीपल टू चेंज देमसेल्व्स? बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम में थोड़ी टॉलरेंस आए। ईद हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब देखें, जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो उनका हर एक का रवैया, हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होता है। आपके ईद जब लोग आते हैं, अब वहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा पेशेंस और टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको बर्दाश्त करें और सब पे खुशियाँ बांटें, और अपना मिजाज बड़ा पॉजिटिव रखें लोगों के साथ। इम्पोर्टेंट है। देखें, ज़िंदगी में चैलेंजेस हम सबके बहुत हैं, हम सब अंडर प्रेशर रहते हैं, काम के हैं, फैमिली के हैं, इश्यूज होते हैं, उस सब को हमें साइड पे करना चाहिए, और ईद के दिन हमें अपने जो एक अच्छा पन है वो निकालना चाहिए, और लोगों को वेलकम करना चाहिए, एंड बी हैप्पी विद देम, मेक देम हैप्पी, एंड एक ऐसी ईद गुजारें जो आपको याद रहे, आपके बच्चों को, आपके जो जनरेशन हैं, दे विल रिमेंबर दैट डे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका उस दिन का बिहेवियर कैसा, और किस तरह आपने लोगों को अपने साथ मिलाया, सबको गले लगाया और सबको अपने साथ बिठाया। थैंक यू सलीम, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज अमेजिंग हैविंग यू, एंड बहुत मजा आया। Thank you. तारा जी, क्या मैसेज देंगे आज के दिन? सो ईद खुशियों का दिन है, मिलने का दिन है, और हमें अपने जो भी रिश्तेदार हैं, दूर के हैं, नज़दीक के हैं, उनसे मिलना चाहिए, और जो हमारे घर में स्टाफ है उनकी केयर करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, महल्लेदार जो भी हैं, फैमिली, दोस्त जितने भी हैं, उनकी केयर करनी चाहिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक ऐसा दिन जिस दिन हम खुद खुश ना हो, दूसरों को भी खुश करें। थैंक यू तारा, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत मजा आया, आपकी प्रेजेंस ने एक 4 चांद लगा दिए हमारे शो को। कर्नल अली, क्या मैसेज देंगे? और जाहिर बात है आप एक ऐसे ग्रुप से भी मुंसलिक हैं जो अल्जाइमर्स पाकिस्तान के हवाले से, और क्या मैसेज आप देंगे, किस तरह ईद में शामिल किया जाए पेशेंट्स को, लोगों को, और आपका मैसेज क्या जाएगा? जी देखिए, जो इसमें ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पे जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, फ़ौज से, इसमें उन लोगों को याद रखिए जो लोग आपके लिए सरहदों पर खड़े हुए हैं, अपने बच्चों के पास ईद पे नहीं आ सकते, अपने घर वालों के पास ईद पे नहीं आ सकते। उनको कॉल कीजिए ईद वाले दिन,
उन्हें बताइए, उन्हें एहसास दिलाइए कि exactly. वी वैल्यू दो सर्विसेज जहाँ आप हैं। अगर आप वजीरिस्तान में हैं या कहीं हैं तो हम सारे लोग यहाँ इस वजह से ईद मना सकते हैं सिक्योरली कि कोई वहाँ खड़ा हुआ है अपनी फैमिली से दूर। तो उन्हें याद रखिए, वो भी आप लोगों को बहुत याद रखते हैं ईद वाले दिन, बिकॉज उनके दिल में सिर्फ यही फीलिंग होती है कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग एवरीवन, जो सब लोग अपने घर पे। थैंक यू। और जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं उनको विजिट कीजिए। वो शायद आपको पहचान ना सकें लेकिन आप तो उन्हें पहचानते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें सूद कीजिए, उनके साथ खुश रहिए, उन मेमोरीज को रिमेंबर कीजिए और सबको याद रखिए, शामिल कीजिए जिस जिसको ईद में शामिल कर सकते हैं आप लोग। याद रखिए दोस्तों को, गुरबा को, जिसको आप याद कर सकते हैं, बिकॉज बांटने से ही खुशी बढ़ती है। Yes. एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जी जी जी, जिससे नाराज है उससे आज नाराजगी दूर कर, उससे आज नाराजगी बहुत दूर कर लेंगे, है ना? Seriously. आज नाराजगी दूर और होता है हम सब। बिल्कुल बिल्कुल, तो छोड़ दीजिए आज, क्योंकि ये दिन है मनाने का। ये दिन है मनाने का। बिल्कुल, थैंक यू सलीम ने, कर्नल अली ने, तारा ने बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिए। नाज़रीन, सलीम ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि अगर कोई आपके साथ नाराज़ भी है, गिला शिकवा भी कर रहा है, तो याद रखिए कि ये जो गिले और शिकवे होते हैं ना, ये इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये उन गैप्स के बीच में ब्रिजिंग का काम करते हैं जिनकी वजह से हम रिश्तों को छोड़ देते हैं कि जी वो तो हर वक्त गिला करते हैं, शिकायत करते हैं। शिकायत सुन लेना भी प्यार की एक निशानी होती है। खुश रहिए, बहुत बहुत ईद मुबारक, एंजॉय करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त स्पेशल टीवी के सेट से। आई होप कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत मज़े का लगा होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ईद मुबारक एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।